परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वसिद्ध परमेश्वर सबको खुश नहीं कर सकता। वो पाप नहीं करता, पाप परमेश्वर पाप है ही नहीं, वो तो इट्स अ ट्रूथ। काफी देर प्रचार सुनने के बाद कईयों को लगेगा पास्टर जो है संडे को इतना लंबा प्रचार करते हैं। और एक दिन ऐसे ही हुआ, एक लड़के ने पास्टर के प्रचार खत्म होते ही पापा से पूछा, पापा इतने लंबे लंबे प्रचार करते हैं और कैसे हम सुन सकते हैं? कह रहे नहीं, वो पूरा हफ्ते भर तैयारी कर। कहते बाकी हफ्ता क्या करते हैं? संडे को इतना प्रचार करके हमें 3-3 घंटा बोर कर देते हैं। कह रहे वो विजिटेशन पे जाते हैं, बीमारों का ध्यान रखते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी के घर में प्रॉब्लम आई, किसी के लिए प्रेयर करना, किसी को छोड़ना, किसी को लेके आना, किसी की सेवा करना, वो सब करते हैं। कह रहे अच्छा, फिर कहते हैं लोगों की वो मदद भी करते, लोगों की समझाते भी हैं, लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। कह रहे पब्लिक में बोलना बहुत आसान काम नहीं है, पब्लिक में बोलना आसान काम नहीं है, बहुत लंबा काम है। लड़के ने थोड़ी देर रुक के बोला, पापा सुनना भी आसान नहीं है। कितने लोगों ने सिर हिलाया। सुनना आसान तब नहीं है जब आपके विषय में बोला जाए, जब आपके लिए बोला जाए तब आपको सुनना मुश्किल होगा। मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय कुछ आपके विषय में, आपके लिए बोले, देखते हैं कितने लोग सुनते हैं। आज या तो आप परमेश्वर से प्रेम में और उस प्रेम में बन जाएंगे और उससे और प्रेम करेंगे, या फिर प्रभु जानता है। तो क्या हुआ? मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक, चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 5। मलाकी चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 5। मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय 1 से 5 पुराने नियम की सबसे आखिरी पुस्तक है। यस, मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा ये कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल में गिदड़ों का स्थान बना दिया है। एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वह बनाए भी परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे यहोवा का प्रताप इज़राइल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमसे बात करें, प्रभु हमें सिखाएं, हमें सेवा के लिए इस्तेमाल करें। आपके नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर आपके अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया हो, करुणा हो। प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करें, पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये जो पुस्तक है यीशु मसीह के जन्म से पहले परमेश्वर के लोगों के व्यवहार के विषय में, परमेश्वर के जो सीधे वचन है, God's direct word to his people regarding the attitude of God's people, लोगों के जो व्यवहार है, लोगों के जो स्वभाव है, उस बारे में दर्शाएगा। आज भी कई लोगों का स्वभाव कई प्रकार का है। कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई धीरजमंद है, कोई क्षमा करने वाला है, कोई जल्दी बिखर जाता है, मतलब टूट जाते हैं, कोई नाराज हो जाता है, कोई कमजोर है, कोई समझ रखने वाला, कोई ना समझी वाले, ऐसे स्वभाव वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन परमेश्वर को वो किस प्रकार, किस रीति से कैसे समझते हैं, ये निर्भर करता है आपके स्वभाव के ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर। मेरे प्रियो, मलाकी यहाँ पे ये दर्शाना चाहते हैं, और इसमें, इस पूरे पुस्तक में अगर आप देखे जाएं,
55 आयतें हैं, 55 वर्सेस, उसमें 47 आयतें जो है डायरेक्ट कोर्ट है जो परमेश्वर का लोगों के लिए। अंडरस्टैंड? 55 आयतें हैं, उसमें से 47 आयतें डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर परमेश्वर लोगों से बोल रहे हैं। परमेश्वर का यो वचन है, यो वचन है, ये वचन है, ये वचन है। सो एक सीधे कहने वाला जो वचन है वो इस पुस्तक में हम बहुत सारे पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, इस पुस्तक में देखा जाए आज के एटीट्यूड के बारे में, आज के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और मलाकी ये बता रहे हैं, मलाकी नबी ये हमें सिखाना चाहते हैं या ये दर्शाना चाहते हैं कि हम अपने प्रेम को दोबारा क्या करें? रिकैप्चर करें। वी मे रिकैप्चर आवर लव फॉर गॉड। आई डोंट नो आपके अंदर प्रेम कितना है, मुझे नहीं मालूम आप कितना प्रेम करते हैं, लेकिन आज के ठंडेपन में, आज के जो ना आगे बढ़ने वाली कलीसिया, ना सेवा करने वाली कलीसिया, ना प्रचार करने वाली कलीसिया, ना कलीसिया में काम हो रहा है या कलीसिया में भेंट कम हो रहा है, इस सब का कारण परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। आपके जीवनों में अगर आशीष नहीं आ रही, आपके जीवनों में आप प्रभु के साथ और नजदीकी में नहीं बढ़ रहे, प्रभु के कामों को अपने जीवन में होते हुए नहीं देख रहे, इसका कारण है कि आपका परमेश्वर से प्रेम नहीं है। आपका प्रेम नहीं है क्योंकि आपका कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पे मलाकी इस बात को दिखाने के लिए बहुत सारे समय पर कोशिश करते हैं। आज समर्पण नहीं है लोगों का, कमिटमेंट्स नहीं है। चाहे हम मसीहत में देख लें, बहुत शर्म की बात है, कई जगहों पर हम पीछे हट जाते हैं, कई स्थानों में, कई बातों में हम पीछे हट जाते हैं और वहाँ पे हमारे सामने हम देखते हैं दूसरे। मैं बहुत सारे जगह पर देखा है, आज अगर देखा जाए वाकई में सच में हम लोग प्रभु के वचनों को मानते हैं और प्रभु के पीछे चलते हो तो हम इस संसार में हमेशा जयवंत होते। क्या होते? हमारी नौकरियों में हम लोग सक्सेसफुल होते, हमारे कारोबार में हम सक्सेसफुल होते। हम भी पास्टरों का मतलब कई जगह पर कई जो विश्वास मत है या कई भी चर्चेस में जाकर हम प्रेयर करवाना पसंद करते हैं, हम आशीष चाहते हैं, पर हम खुद सुधरना नहीं चाहते, खुद प्रभु से प्रेम नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम क्या है? अगर वाकई जब उस यहूदा के ऊपर जब न्याय आया और वो जब उसको बंदी बनाकर ले गए, डैनियल की भविष्यवाणी तब हुई। यशाया नबी ने तब भविष्यवाणी की और उस समय साइरस जो पर्शिया का राजा था वो उठकर उसने बेबीलोन को यहूदा से छुड़ाया, बेबीलोनी से यहूदा को छुड़ाया। एजरा और नेहमाया ने क्या भविष्यवाणी की और कब किया? उन्होंने मंदिर के निर्माण का, शहर पनाह के निर्माण का उन्होंने भविष्यवाणी की। मैं ज़्यादा डिटेल में या बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता, समय बहुत ही। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सब कुछ किया। जब हम मलाकी की पुस्तक में आते हैं, ये परमेश्वर अपना हृदय को यहाँ पे निकाल कर रख रहे हैं। He's unloading his heart और अपने वचन को यहाँ पे बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं लोग जा रहे हैं लेकिन उनका दिल प्रभु के पास नहीं है। आज लोग चर्चेस में आते हैं, लोग आज आराधना में आते हैं, लेकिन उनका मन प्रभु में नहीं है, क्योंकि वो पुराने मन, पुराने स्वभाव, पुराने मनुष्यत्व के साथ वो प्रभु से आशीष मांगना चाहते हैं, प्रभु के पास आना चाहते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, प्रभु का प्रेम कभी भी बदला नहीं, प्रभु का प्रेम कभी भी। यहाँ पे देखो, मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। यहोवा का क्या है? क्या, कौन सा वचन है? भारी वचन, गंभीर वचन है इसका मतलब। इट्स अ सीरियस मैटर, इट्स अ ऑरेकल ऑफ गॉड, दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का वचन है आपके लिए। यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे नहीं बोलते, चर्च में नहीं बोलते, अलग बोलते हैं, अकेले में बोलते हैं, पर्सनल
परिस्थिति, परेशानी, हालातों में बोलते हैं हमारा परमेश्वर क्या है, अरे हम तो गरीब हैं, हम तो निकम्मे हैं, हम तो नालायक हैं। मतलब मीन्स आपकी परिस्थिति, आपके हालातों में आप इस तरह का व्यवहार करते हो, इस तरह का बन जाते हो और इस तरह आप टूटे हुए दिखते हो। जब आपके परेशानी पहाड़ गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे आपका परमेश्वर है ही नहीं। आप मरे हुए परमेश्वर की सेवा नहीं करते मेरे प्रियो। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर बात है, वो मुझसे प्रेम करता है। He loves me. He loves me. वो मुझसे प्रेम करता है। फिर आप कहते हो किस बात में प्रेम करते हो? मेरे प्रियो, लोगों का जो उस समय का जो हाल था, आज भी कई लोगों का हाल ऐसा है, बड़े हल्के हो गए, बड़े मतलब डल और बहुत ज्यादा आलसपन आ गया लोगों के मन में, क्योंकि आत्मिकता में कुछ दिख नहीं रहा। बड़ी देर से बोल रहे हैं यीशु मसीह आएगा और ये आफतें हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी प्रभु नहीं आया। कई लोगों का ऐसे ही थोड़ा ठंडापन हो गया होगा। कई लोग सोच रहे हैं ठीक है अमृतसर में आए, गुरदासपुर में आप तो बच गए, अभी फिर देख लेते हैं, तब जब आएगा देखी जाएगी। बाढ़ या कुछ भी हो, एनी नेचुरल डिजास्टर, आज के मोरल्स और जो वैल्यूज है, मूल सिद्धांत हैं, नैतिकता है, वो कम होता जा रहा है, वो छूटता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। आपसी प्रेम नहीं है, आपस में चुगलियां हैं, आपस में निंदा है, कोई ख्याल नहीं, कोई परवाह नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? तूने किस बात में हमसे प्रेम किया? तूने किस बात में हमसे क्या दिया परमेश्वर आपने? किस बात में प्रेम किया? पूछा होगा आपने कई बार, अपने आप से पूछ के देखो कब पूछा आपने। कौन सा समय था जब आपने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे ऊपर ऐसा क्यों आया, मेरे लिए ऐसा क्यों, मैं इस स्थिति में, इस अवस्था में क्यों? मुझे आपका नहीं पता, कई बार मैंने पूछा। 20 साल हो गए सेवकाई में प्रभु, आज भी लोगों के सामने, सॉरी माफ कर दो, लोगों के सामने ऐसा रहना पड़ता है, वैसा रहना पड़ता है। अरे पढ़े लिखे में से अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे परिवारों में से आए, हर चीज हमारे पास होने के बावजूद भी सेवकाई में आने के बाद फिर ये देखने के बावजूद भी प्रभु दया चाहिए, क्योंकि we are weak, हम कमजोर हैं, क्योंकि हमने उसके प्रेम के सामने कई बार उसके प्रेम का तिरस्कार किया, ठुकराया, कई बार नहीं समझा, कई बार हम उसमें परिपक्व नहीं हुए, कई बार उसको समझकर, उसके प्रेम को जानकर हम आगे नहीं बढ़े। हमने उसकी सेवकाई जैसे करना चाहिए वैसा नहीं किया। I don't know about you, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, आप अपने बारे में सोच सकते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पे जो मलाकी बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो नए मंदिर में जा रहे हैं, जो नए कपड़े तो पहन रहे हैं लेकिन अभी भी पुरानी रीति में है, पुराना दिल है उनका, और क्या है, कोई बदलाव नहीं। ओ प्रभु की आशीष क्यों नहीं आ रही? कितना एक खतरनाक वर्ड होगा जो उन्होंने यूज किया। बोल रहे तुमने हमसे कब प्रेम किया, तुमने हमसे कब प्रेम किया, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया? कर्जा हमारे ऊपर, मुश्किल हमारे ऊपर, प्रॉब्लम बीमारी हमारे ऊपर, किराए के मकान में हम रह रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार। आपने उस समय बोला है आज आप मना मत करो, आज आप बड़े उसमें मत करो। जब आपकी दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, आपने कहा परमेश्वर तूने कहा प्रेम किया मुझसे। क्या हुआ था वहां पे प्रेम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये याद रखिएगा, इतने बड़े एक शासन से उनको परमेश्वर ने निकाला, और उस बड़े शासन, उस बड़े दुनिया से जहां से उनका निकलना, तलवार के बिना उनको निकाला। इन लोगों को, इजरायलियों को परमेश्वर ने एक बड़े शासन से, जिसमें वो बंधे हुए थे, प्रभु ने बिना तलवार का उनको वहां से
निकाला, अपने जगह पर लेके आए, शत्रुओं को उनको हराकर मार गिराकर उनको बचा कर लेके आए, उनको जितना प्रबंध चाहिए था, रास्ते में चाहिए था, खाना दिया, उनको सप्लाई दिया। फिर यरूशलेम को दोबारा निर्माण करने के लिए, उनके मंदिर को, उनके आराधना को दोबारा सब कुछ करने के लिए सब कुछ किया। फिर भी पूछते हो किस बात पे प्रेम किया? मेरी दाग की बारी को मैंने क्या किया? मैंने सींचा, पानी लगवाया, अच्छा दाग आए, अच्छा फल निकले, लेकिन फल नहीं आया तो प्रभु क्या करे? प्रभु ने तो सब कुछ किया। He says, I love you. I have given my precious and my only child for you. मेरे बहुमूल्य, मेरे एक ही इकलौते पुत्र को मैंने तुम्हारे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं। लंबा प्रचार, लंबे गीत, लंबा सब कुछ, सेवा सेवा सेवा, देना 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 पड़ेगा। मिलता कहाँ है? थोड़ा सा मिलता, उसमें भी पास्टर जी बोलते हैं यहाँ दो, वहाँ दो, ये करो, वो करो। ठंडापन, नो एक्साइटमेंट इन योर लाइफ फॉर द लॉर्ड। प्रभु के लिए क्या है आपके अंदर? कौन सी आग है? अभी बोलो यहाँ सेल लगी हुई है साड़ियों की, सूट के, देखना जितने यहाँ बैठे सारे बाहर जाएंगे। आपके लिए नहीं बोल रहा, मतलब बाहर जाएंगे, बाहर लोग। प्रभु के प्रेम को भूल गया आप। लिखा है, बोल रहे हैं आगे, यहोवा ये की ये वाणी क्या ईसाव याकूब का भाई ने था? क्या ईसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु ईसाव को अभिप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, उसके पृथक भूमि को जंगल के गिदरों का स्थान बना दिया। Even though you are unfaithful, इसके बावजूद भी आप अविश्वास योग्य थे, इसके बावजूद भी आपने धोखा दिया, इसके बावजूद भी कि आपने पाप किया, इसके बावजूद भी कि आपने मेरे आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इसके बावजूद भी आप मेरे मार्गों पर नहीं चले, इसके बावजूद भी आपने व्यभिचार किया, आपने सब गलत काम किया, मैंने फिर भी तुमसे प्रेम किया। ये है परमेश्वर को रचा। याकूब से परमेश्वर ने प्रेम किया। याकूब क्या किया याकूब ने? हाँ जी, याकूब और ईसाऊ की कहानी याद है बच्चों? जेकब एंड ईसाऊ कहानी याद है बच्चे? स्टोरी ऑफ जेकब एंड ईसाऊ, याकूब और ईसाऊ की कहानी अगले संडे पढ़ के आना, बता दें। ओके, याकूब और ईसाऊ किसके बच्चे थे? इसहाक के बच्चे थे। और फिर क्या हुआ? उन दोनों ने, जब पिता ने बोला खाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए, पहलौठा जिसको मिलना चाहिए, जिसका हक था, उसकी जगह पर दूसरा भाई चला गया और आशीष ले लिया धोखे से। भाई बहुत बाल वाला था दूसरा भाई, उसने जानवर को काट कर उसका चमड़ा लगाकर, मतलब बाप को धोखा दिया। बाप तो बुढ़ा है, बाप को दिखने भी कमजोर हो गया, और बाप को धोखा कैसे दिया? चमड़े, मतलब बाल ज्यादा कर दिया अपने हाथों पे, वो बाप ने हाथ लगाया। ये आवाज तो सही नहीं है, लेकिन ठीक है, चलो तुम्हें आशीष मिले। धोखे से आशीष लिया। फिर भी परमेश्वर ने याकूब को ब्लेस किया। उसके जीवन में कमी कमजोरी होने के बावजूद भी, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ था। आज मैं और आपको परमेश्वर ने चुना है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में कोई खूबी नहीं, याद रखिएगा, उसका प्रेम बशर्ता है। उसका प्रेम बशर्ता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं था। इट इज अनकंडीशनल लव। हिज लव इज अनकंडीशनल। वी हैव डन नथिंग टू डिजर्व दैट लव। हमने कुछ भी नहीं किया कि वो हमसे प्रेम करे। दूसरी बात, उसका प्रेम जो है वो सर्वसिद्ध था, सोवरेन।
सॉवरेन का मतलब वो परमेश्वर, कई लोगों को आज तक परमेश्वर समझ नहीं आया, इसलिए वो परमेश्वर को कुछ और चीजें समझ के बैठे, वो भयानक है, वो डरावना है, वो ऐसा है वैसा है। मेरा परमेश्वर वो प्रेमी परमेश्वर है। तीसरी और मुख्य बात जो दूसरी आयत में है ना, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। लेकिन उससे पहले यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुमसे। सो प्रेम बशर्ता है, प्रेम सर्वसिद्ध है। तीसरी बात, प्रेम व्यक्तिगत है। वहां पे आई हैव लव्ड यू, अगर अंग्रेजी में कहेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने तुमसे प्रेम किया, तुमसे, मैंने आप सबसे प्रेम किया, ऐसे नहीं बोला। His love is very personal। मैं आज आपको सबको यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने आपके लिए अपनी जान दी है, व्यक्तिगत रूप से आपके लिए जान दी है। लेकिन क्या हुआ वहां पे, उन्होंने इस प्रेम को नहीं समझा। और क्यों नहीं समझा? एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वह बनाए भी, परंतु मैं ढा दूंगा, उसका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इज़राइल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। यहाँ पे अगर आप नीचे की आयतों में देखेंगे, 13 आयतों में, वहां पे क्या पढ़ते हैं? फिर तुम ये भी कहते हो, ये कैसा बड़ा उपद्रव है, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, तुमने भोजन वस्तु के प्रति नाभोज, सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो, और क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। क्या लेके आते हैं? कौन सा भेंट? हाँ जी, प्रभु को कैसा भेंट पसंद है? ने पिछले संडे क्या सीखा था? सुगंधित, द स्वीट अरोमा। प्रभु सुगंध जो सही, अगर आपका भेंट, आपका देना, आपका जीवन अगर सही नहीं है, तो प्रभु आपके भेंट को नहीं पसंद करते। कितनी बर्जी भी मिठाई आप दे दो किसी को, और आपके हाथ में गंदगी हो, आपके हाथ बढ़िया से बढ़िया मिठाई, कलाकंद ले लो आप, कुछ भी आप मिठाई जो पसंदीदा है उसको रख लो, और आप उस हाथ में रख के दो, उस प्लेट में रख के दो जहाँ पे आप हाथ, मान लीजिए वो हथेली में सिर्फ पस ही पस है और वहाँ पे खून बह रहा है, क्या कोई लेगा उसको? मेरे प्रियो, ऐसी हम सबकी जिंदगियां हैं। हमें से बहुत तेरे लोगों की, या हमें से कईयों की जिंदगी इस प्रकार है, हम इतनी गंदगी होने के बाद परमेश्वर के सामने आकर कैसे भेंट चढ़ाने की कोशिश। व्हाट्स आवर लाइफ, हमारी जिंदगी कैसी है? क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रेम को नहीं रखा। यूदा की पत्री, यूदा, जूड चैप्टर वर्स 21, यूदा की पत्री में 21 आयत में एक वचन लिखा है, उसमें लिखा है, तुमने उसके प्रेम को नहीं रखा, प्रभु के प्रेम में नहीं बने हुए। यहूदा उसकी 21 आयत, एक ही अध्याय इसलिए 21 आयत है उसमें, मतलब आयतें तो 25 है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अपने आप को क्या रखना है? परमेश्वर के प्रेम में क्या रखना है? बना के रखना। इजराइलियों ने प्रभु के प्रेम में नहीं बने रहे। आज भी कलीसिया में विश्वासियों बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो ठंडे हो जाते, इसलिए कमजोर हो जाते, इसलिए ढीले हो जाते, इसलिए पीछे हट जाते, इसलिए चर्च में नहीं आते, क्योंकि प्रभु के प्रेम में नहीं है।
If you have experienced God's love, you will never go back into your old life. आप कभी भी अपने पुराने मनुष्यत्व में, पुरानी जिंदगी में कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाएंगे। अगर आपने प्रभु के प्रेम को चखा है, प्रभु के प्रेम को जाना है, प्रेम में बने रहना और प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रेम को बनाए रखना प्रेम में बने रहने से होता है। विवाह में कई लोग सोचते हैं हमारा विवाह हो गया तो प्रेम है, ठीक है, टेक इट ग्रांटेड। तो कई लोग विवाहित जिंदगी को, विवाह को, मैरिज को रगड़ते रहते हैं। ठीक है, अब शादी होगी तो करना ही पड़ेगा, देखभाल देखना पड़ेगा। मतलब एक प्यार के वजह से नहीं, प्रेम के वजह से नहीं। ठीक है मेरे प्रियो, इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या दिया था? मन्ना दिया था जब वो जंगल में से निकल रहे थे। जब उससे थक गए, खाकर बार बार मरने से थक गए, वो क्या बोलने लगे? आज भी हम लोग प्रभु के प्रेम में ना क्या होते, काफी देर बाद, ये किसी की कहानी इसलिए मुझे गलत मत समझना, एक पास्टर है, कह रहे जब मेरी शादी पहली हुई मेरी पत्नी ने मुझे स्पेगेटी बना के खिलाया, तो इसलिए मैं उस तरीके से बताऊं, मेरी पत्नी के बारे में नहीं। तो स्पेगेटी पसंद भी नहीं, स्पेगेटी अमेरिकन एक फूड है, उसको पसंद भी नहीं था, न्यूडल टाइप होता है, वो खाता रहा। कभी पत्नी ने सोचा नहीं कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है कि नहीं, वो खिलाती नहीं, वही उसको आता था, वही वो बनाती थी। अब आप लोग क्या बनाते हो, रोटी चावल जहाँ बनाते हो, जो आपको होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लीजिए आप कहते हैं जी मेरे पति, मतलब क्योंकि आपको वही आता है या आप वही पसंद करते हो बनाना, ये मत सोचा करो, पूछा करो पति को क्या पसंद है। कई बार हम प्रेम में जान नहीं देते प्रभु को क्या पसंद है, हम वही करते रहते हैं जो एक बार ही किया या उसी में बने रहे, लेकिन हम मतलब वाकई में सच में उस बात में क्या परमेश्वर के प्रेम के लिए तैयार है कि नहीं। गलातियों 5 उसकी 6 आयत भी पढ़ दें प्लीज, जल्दी से जल्दी, फिर मैं समाप्ति में 2 वर्ड और कहूँ, मतलब और 2 घंटे और लगाएंगे। गलातियों 5:6, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता, फेथ दैट वर्कeth इन लव। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? फेथ जो है, विश्वास जो है, वो प्रेम बिना काम नहीं हो सकता, ये पता है क्या? विश्वास चाहिए तब भी प्रेम होना चाहिए। हम लोग प्रभु के प्रेम में अगर होंगे, प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, तो मेरे प्रियो हम विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, इसलिए परमेश्वर का विश्वास नहीं है, इसलिए हम थक जाते हैं, इसलिए बोरिंग होता है, इसलिए हम ठंडे हो जाते हैं, इसलिए हम आलसपन बन जाते हैं, इसलिए हम चर्च में धीरे धीरे आना छोड़ देते हैं। क्यों? प्रभु का प्रेम नहीं है। देयर इज नो लव फॉर द लॉर्ड। जब भी याद रखिए, जब भी कोई सेवा करने से पीछे हटते हैं, लैक ऑफ विलिंगनेस टू सर्व, मान लीजिए किसी की इच्छा नहीं है सेवा करने के लिए, और वो तब होता है जब वो बार बार बोलते हैं मैं आऊं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। कई लोग ऐसे पूछते हैं क्या मैं करूं, क्या मैं कुछ करूं? भैया आपको करना है करो। ये क्या मैं करूं, इसका मतलब ये है कि आप नहीं भी करना चाहते। और आजकल तो बहुत अच्छा एक बात है, कुछ भी बात है तो बता देना, पता ये फॉर्मेलिटी है, कोई नहीं बताता, कोई मुश्किल हो तब भी नहीं कोई बताता। सबका अपना अपना एक ईगो है, सबका अपना एक वो है, शख्सियत है, मेरा अपना एक बड़प्पन है, मेरा एक, मैं क्यों बोलूं, मैं उसको कैसे बताऊं? भाई ठीक है नहीं बताओ, लेकिन परमेश्वर ऐसा है। हाउ इज योर गॉड? परमेश्वर के प्रति उसको सेवा करने के लिए आप पीछे हट जाते हो, कोई इच्छा नहीं गवाही देने का, बाहर जाके यीशु मसीह के बारे में बताने का नहीं, प्रार्थना करने का नहीं। पास्टर जी आप प्रेयर करने के लिए मत बोलना, बाइबल पढ़ने के लिए तो बिल्कुल मत बोलना। चर्च में फिर एक तरीके से क्या बन जाता है, एक रिचुअल बन जाता है।
रस्म बन जाता है। रस्म है, जाना है संडे को चर्च में, मत्था टेकना है, कुछ कर, मतलब है आम लोगों की तरह, दूसरे लोगों की तरह ऐसे बोल दो ना, आम लोग कौन है? हम तो बहुत सारे आम लोग। कहने का मतलब हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है। व्हाट वी आर लिविंग फॉर, किस बात के लिए हम जीवित हैं, कैसे होना चाहिए हमारी जिंदगियां, मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा कमिटमेंट नहीं है, हमारा कमिटमेंट नहीं है, हमारा समर्पण नहीं है। और समर्पण कैसे आता है? परमेश्वर के प्रति प्रेम से आता है। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है हम इस बात को समझे। इस पूरे अध्याय में अगर आप आगे को पढ़ेंगे, पीछे को पढ़ेंगे, परमेश्वर मलाकी नबी के द्वारा, मलाकी भविष्यवक्ता द्वारा ये बताना चाहते हैं, तुम्हारा देना भी बेकार है, तुम्हारा करना भी बेकार है, क्योंकि तुम दिल से कर नहीं रहे, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम कुछ कटा रहे हो। तुम बोलते हो किसमें मैंने तुम्हें ठगा, तुम तो चोरी करते हो प्रभु के पैसे की, प्रभु के भेंट की, अपने तरीके से दे रहे हो, अपने सोच के दे रहे हो। कई लोग पता क्यों देते हैं, मतलब कईयों की बात में बता रहा, कई लोग इसलिए देते उनको पाप ना लगे, उनको, कई लोग इसलिए काम करते, सेवा करते उनको पाप ना लगे, पाप ना लगे, ऐसे सोच है दुनिया में, पाप ना लगे, हमें पुण्य मिल जाए, हमें अच्छा हो जाए, हम इसलिए सेवा करें। लो, आपकी सेवा का कोई भी वहां पे ग्रेड नहीं है। सच्चाई बताऊं मैं आपको इनाम मिलेगा, वो सब अलग है, वो विश्वास का, वो धीरज का, वो सहने का, वो अलग अलग बातें हैं। बट प्रभु के सामने केवल उसकी करुणा कृपा है। और जब वो यीशु मसीह को देखता है, उसके बहाए हुए लहू और उसके शरीर को देखते, गुड इन मी, मेरे अंदर कुछ भी भलाई नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो हूं उसकी दया से हूं। सो मेरे प्रियो, हमारे प्रार्थनाएं हम जब करते हैं प्रभु के सामने, क्या वाकई में उसके प्रेम को समझ के करते हैं? मुझे यहाँ पे एक बात को आगे कहते हुए समाप्ति में लेके आना चाहता हूँ। अगर दूसरे तीसरी आयत में, इसी मलाकी के पुस्तक में हमने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहाँ पे यही बोला तीसरी आयत में, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु ईसाऊ को अभिप्राय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ दिया और उसके पृथक भूमि को जंगल के गिदड़ों का स्थान बना दिया। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। I have, because I love you, I have rejected ईसाऊ। मैंने याकूब को ग्रहण किया, याकूब को एक्सेप्ट किया, याकूब को अपना बना लिया, लेकिन ईसाऊ को मैंने ठुकरा दिया। See, that much love God loves us। इतना प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करता है वो हमसे। ईसाऊ बड़ा था, ईसाऊ का हक बनता था, याकूब छोटा था, वो कोई भी आशीष के लायक नहीं था, योग्य नहीं था, लेकिन भक्ति और नम्रता में जो होना चाहिए था, लेकिन हम घमंड में भर जाते हैं, हम फिर एरोगेंट हो जाते हैं। इजरायली लोगों का सबसे बड़ा पाप पता क्या था? क्या था सबसे बड़ा पाप इजरायली लोगों? इजरायली लोगों का सबसे बड़ा पाप क्या था? या लगातार बने रहने का पाप, जो पाप उनके अंदर पना था, वो क्या था बता? हाँ जी, कठोर था, लेकिन वो क्यों था? शिकायत करते थे। क्या करते थे? हमेशा कुड़कुड़ाना, हमेशा भलाई को याद नहीं रखना, हमेशा कुड़कुड़ाना, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसा नहीं ठीक, वो मौसम नहीं सही, 4 दिन बारिश हो जाए, क्या बारिश है, 4 दिन धूप निकले, क्या गर्मी है, सर्दी आ जाए, क्या ठंड है, क्या करेगा परमेश्वर? ये सब मौसम है, 4 कितने मौसम है, ऋतु है, मतलब बारिश है, बरसात है, सावन है, मतलब ये सब मौसम है, प्रकृति का। कुछ हो गया तो और चर्च में लोग कम आए और पास्टर जी ने कहा, ज्यादा लोग आए तब तो कुछ नहीं होगा।
हमेशा कंप्लेन ना करें। इंस्टेड ऑफ दैट, इसके बजाय प्रभु के अच्छाइयों को, भलाइयों को क्या करना है? घोषणा करना है। लॉर्ड यू आर सो गुड, प्रभु आप कितने अच्छे हो, कितने भले हो, आपने इतना महान कार्य किया, आप मेरे लिए हमेशा बढ़िया करते हो। हम पता कब कंप्लेन करते हैं? पता है आपको? कभी सोचा? जब हम दूसरों की चीज देखकर हमें अंदर से घृणा आता है, मेरे पास नहीं है, उसके पास कैसे आया, फिर हम शिकायत करने लगे। या दूसरी चीजों को देखकर, दुनिया की बातों को देखकर हमारे अंदर शिकायतों का एक बड़ा भंडार, पहाड़ बना लेते हैं। We start to complain, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। प्लीज प्रभु की बधाइयों को याद रखो। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 7 और 8 आयत। मैं जल्दी समाप्त करूँ, डोंट वरी। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 7 और 8 आयत, वहां पे लिखे, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह कर कर तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम जो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे, यहोवा ने जो तुम्हें क्या किया? तुमको बलवंत हाथों के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा के फिरौन के हाथ में से छुड़ाकर निकाल लिया, और इसका यही कारण है कि वह तुमसे, किस कारण से छुड़ाया उसको? Why did he deliver from the hands of clutches of sin and Satan? शैतान के उस चुंगल से, उसके हाथों से क्यों छुड़ाया उसने? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपसे, और कुछ नहीं है मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए क्या लिखा है? और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। प्रेम, और उसने हमें चुना हुआ है। अब्राहम से जो शपथ खाई थी, जो उसने मेरे बाप दादों से जो शपथ खाई थी कि उसने मुझे आशीष देने के लिए बुलाया, उसने मुझे ब्लेस करने के लिए बुलाया, उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए बुलाया, मुझे उसने ठुकराने के लिए नहीं बुलाया। सो मेरे प्रियो, आज प्रभु का धन्यवाद करें कि मैं उसका प्यारा हूँ, मैं उसका, I am his beloved because he loved me। मैं उसका क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया। तो आप प्यारे नहीं हो? हैं जी? अपने अपने बच्चों के बारे में बड़ा प्यारा, तू प्यारा है, तू कैसे है, उसको प्यार करते हैं। You are loved by God। ये उसका प्रतीक है, उसका प्रेम का प्रतीक है। उसने अपने आप को पूरी तरीके से दे दिया मेरे लिए। बेशकीमती लहू बहाया। मैं एक्चुअली लहू के बारे में एक विषय पढ़ रहा था, और लिटरली इट इज सो वैल्यूएबल, सो वैल्यूएबल। खून के बारे में आज गीत भी गा रहे थे, लहू लहू यीशु का लहू। कितना हम इंपॉर्टेंट देते हैं, कितना हम समझते हैं, कितना हम देखते हैं उस लहू को। याद रखिएगा, प्रभु ने हमें हमारे लिए अपना लहू इसलिए बहाया, हमारे प्रति वो अपना प्रेम को जाहिर किया। प्रेम की वजह से हम क्या करते उसके प्रेम के लिए, हम क्या करते उसके प्रेम के लिए। हाँ जी, अब हमारी बारी आई, हम क्या करते प्रेम के लिए? क्या करना चाहिए प्रेम में? इधर ध्यान दीजिए, प्रेम में क्या करना चाहिए? अगर आप, प्रभु ने आपसे प्रेम किया, आपको क्या करना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। यूहन्ना 15, पहली बात हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना 15 अध्याय 9 और 10 आयत पढ़े। यूहन्ना 15 अध्याय 9 और 10 आयत। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में। तो अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है तो क्या करना है? आज्ञा पालन। लव इज ए कमांडमेंट। लव, इफ यू लव गॉड यू शुड ओबे गॉड। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका आज्ञा पालन करना है। बहुत सारे लोग आज आज्ञा पालन नहीं करते। मैं कई बार बोला, दोबारा बोल रहा हूं, बपतिस्मे की बात करते हैं
तो लोगों के पास 100 सवाल हो जाते हैं, 100 बातें हो जाते हैं। सिगरेट पीना कोई प्रॉब्लम नहीं, शराब पीना कोई प्रॉब्लम नहीं, मीट खाना, घूमने जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत काम में हाथ बढ़ाना, 4 पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, हाँ जी कोई नहीं मैं कर लूंगा, 10 कितना मिलेगा मैं कर लाऊंगा। बपतिस्मा लेना हमने बचपन में लिया था, बाइबल में कहाँ लिखा पानी में दोबारा बपतिस्मा लेना? अच्छा क्यों लेना? ये कौन सी नई रीति आ गई, ये कौन सी नई बात है? साढ़े तो बाप दादे सीधा उठे थे वो सलाम दुआ करने वाले लोग ऐसी, या हमने बाइबल पढ़ा नहीं क्या, हमें पता नहीं था क्या? भैया बाइबल पढ़ो तभी पता लगेगा। मैं कल नहीं परसों में बात कर रहा था, वेरी क्लियरली बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पौलुस ने बपतिस्मा लिया, खोजे के अधिकारी ने बपतिस्मा, ये सब यहूदी थे। बोला व्यवस्था को पूरा होने दो। हम लोग प्रभु की आज्ञा मानने के लिए ना, आज्ञा है बपतिस्मा, विश्वास करना और बपतिस्मा लेना ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु के पीछे चलना ये आज्ञा है, प्रार्थना करना आज्ञा है, बाइबल पढ़ना आज्ञा है, संगति करना आज्ञा है, प्रचार करना आज्ञा है, जाके सुसमाचार सुनाओ ये प्रभु की आज्ञा है। कितने लोग सुनाते हैं? पास्टर जी मैंने तो ट्रेनिंग नहीं लिया, ट्रेनिंग वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, 2-2 साल 4-4 साल लगाए हुए बैठे हैं यहाँ पे। प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में बोला। यीशु मसीह कौन है? या डरते हो जेल में जाने से? मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा दिया है, जाके क्या करना है? सुसमाचार सुनाओ। मेरे यीशु मसीह ने, मेरे प्रभु ने, मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने दिया, इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई मुझे सजा दे नहीं सकता। जब आज्ञा दिया है तो मुझे पूरा करना है। क्या करना है? आपको आज्ञा दिया है प्रेम करने से, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आपको आज्ञा दिया है परमेश्वर से प्रेम करना, और प्रेम में क्या है? आज्ञा पालन करना। कई आज्ञाएं हैं। दूसरी बात, प्रेम क्या है? मैंने पहले बताया कमांडमेंट। दूसरा, प्रेम एक चुनाव भी है, चुनाव। लव इज ए चॉइस। क्या है? चॉइस। प्रकाशित वाक्य 2:4 पढ़ें। और एक जना निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय। Somebody can take from John 21, और एक जना जल्दी पढ़े प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम छूट सकता है, पता आपको? प्रेम छोड़ सकता है। इधर ध्यान दो, प्रेम आपने छोड़ा बहुत सारे। पहला सा प्रेम कैसा? पहला सा प्रेम, पहला प्रेम, सबसे पहला। कैसा प्रेम होता है? ओ संडे को चर्च जाना है, हम लोग सुबह जल्दी उठो, जल्दी समय पर पहुंचो, प्रार्थना में जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, कॉटेज मीटिंग में जाना है, बाइबल स्टडी में जाना है, प्रचार करने जाना है। अभी क्या है? बारिश आई नहीं, इससे पहले वो अनुमान है आज बारिश होगा। ये गलत चीजें इस पे देखते रहते हो, वेदर फोरकास्ट में आज बारिश होगा कि नहीं। मैंने कभी नहीं ऐप डाउनलोड किया, कभी नहीं देखा। प्रभु जानता है, सच में मैं विश्वास। सो डोंट गेट अफ्रेड। छोटी छोटी बातों के लिए आपका प्रेम कम हो जाता है। लव इज ए चॉइस वी मेक इट। लवोदिसिया के कलीसिया में प्रभु बोलता है, मैंने तेरे विरुद्ध एक बात है। क्या बात है? तुमने अपना पहला प्रेम। आज बहुत सारे लोग पहले प्रेम को खो दिए। कई लोग, प्रभु मुझे बोझ दो, मैं सेवा करूं, प्रभु मुझे जगह दो, सेवा करूं, प्रभु मुझे जगह दो, सेवा करूं, प्रभु मुझे जगह दो, मैं सेवा करूं। ये गेट खोलोगे ना, गेट, ये गेट सामने देख रहे, पीछे मुड़ के देखो, वो जो गेट है पीछे मुड़ के देखो प्लीज। इसको खोलते ही बाहर है वो जगह है, वहां से ही शुरू है आपकी सेवा। जितने बाहर है वो सब, उनको प्रभु की जरूरत है, आप उनको प्रचार करो।
आप प्रेयर करते रहो, प्रभु मुझे जगह दिखाओ, जगह दिखाओ। प्रभु जगह इधर ही है भैया। नीचे कितने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते? आसपास कितने लोग हैं? आपके इलाके में कितने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते? आप कोई बड़ी बात मत सोचो। बर्डन तभी आएगा जब आप करना शुरू करोगे। सो क्या है? प्रेम एक चुनाव है। प्रेम आज्ञा पालन है, प्रेम एक चुनाव भी है। यूहन्ना 21 पढ़कर मैं समाप्ति में आना चाहता हूँ प्लीज, नहीं तो मेरा आज बहुत ज्यादा समय। 21 अध्याय 15 और 17, 15 से 17 है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा, भोजन करने के बाद यीशु शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसे कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है कि तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू क्या है जलाल था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरे कमर बांधकर जहां तू चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। There's so many explanation, बहुत सी बातें हैं इसके ऊपर, लेकिन एक ही बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से जो प्रेम करता है उसके भेड़ों की रखवाली करे, उसके मेमने को चराओ, उसके भेड़ों की रखवाली करना है। आपको और मुझसे प्रभु ने सेवा लेना है। क्या लेना है? लव इज ओबीडियंस, आज्ञा पालन है। दूसरा, लव इज सर्विस, सेवा है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप सेवा करेंगे। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो क्या है? सेवा करेंगे। एक कमिटमेंट जो हमें रखना है, वो एक फीलिंग नहीं है, वो एक समर्पण है। हमारे दिल में, हमारे जीवन में प्रभु के प्रति एक समर्पण होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के लोगों के साथ उसकी सेवा करना है। प्रभु के हैकल में, प्रभु के भवन में, प्रभु की कलीसिया में उसके लोगों की हमें रखवाली करना है। क्या वाकई में हम सेवा के लिए तैयार हैं? अगर आप प्रेम करते हो तो आप उसका आज्ञा पालन करोगे, सेवा भी करोगे। कैसी सेवकाई? आज मुझे आपसे बोलना है मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो मेज है जो हमारे सामने रखा है, ये उसके प्रेम को दर्शाता है, ये उसके किए हुए काम को दर्शाता है। परमेश्वर ने अपना बदन मेरे और आपके लिए तोड़ा। प्रेम ने क्या किया? उसने अपना बदन मेरे और आपके लिए तोड़ा। दूसरा, उसने मेरे और आपके लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया। क्या बहाया? मेरे प्रियो, जब हम इस मेज की सेवकाई में शामिल होते हैं, इसको एक रस्म की तरह, इसको एक क्रिया की तरह, इसको एक रिचुअल की तरह, एक मतलब एक कुछ करना है मुझे, मैंने नहीं लिया तो ऐसा नहीं सोचना। ये प्रभु को याद करने का, उसके किए हुए काम को याद करने का, कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, उसने अपना लहू मेरे लिए बहाया, उसने अपना बदन मेरे लिए तोड़ा। इस बात का हमें यादगारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यादगारी, प्रचार, पवित्रता। इसके सामने आते हुए अपने आप को जांचो। प्रभु